आगामी 3 दिसंबर को नीमच विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने हैं, जिसको लेकर मतगणना के लिए शहर के पीजी कॉलेज को केंद्र बनाया गया है, जहां 3 तारीख को सुबह से मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। जिसको लेकर आज रविवार को जिला पंचायत सभागार में कलेक्टर दिनेश जैन की उपस्थिति में मतगणना अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर डॉक्टर पाटीदार द्वारा संपन्न कराया गया है। कलेक्टर दिनेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को मतगणना का कार्य होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाई जाएंगी। उसमें एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। आज उपरोक्त सभी लोगों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी 2 तारीख को पुनः सभी को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर पाटीदार द्वारा ईवीएम मशीन से कैसे काउंटिंग की जाती है, पोस्ट बॉलेट की गिनती कैसे की जाएगी, कितनी तरह की प्रोफार्मा भरे जाते हैं, पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है और एजेंट को किस प्रकार की चीज़ दी जानी है की जानकारी भी यहाँ प्रशिक्षण में दी गई है। इस कार्य में ग्रुप सी और डी के ऑफिसर भी लगाए गए हैं। एआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर भी यहाँ प्रशिक्षण में मौजूद हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि नीमच विधानसभा क्षेत्र में 20 राउंड में, मनासा विधानसभा क्षेत्र में 18 राउंड में और जावद विधानसभा क्षेत्र में 16 राउंड में मतगणना का कार्य किया जाएगा। देखिए, जो 3 दिसंबर को मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, उसके लिए प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाई जाएंगी। तो प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र और एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। तो आज हम लोगों ने इन लोगों का प्रथम प्रशिक्षण रखा है। 2 तारीख को द्वितीय प्रशिक्षण भी होगा और इसमें ईवीएम से कैसे काउंटिंग की जाती है, पोस्टल बैलेट कैसे गिने जाते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, कितने तरह के प्रोफार्मा भरे जाते हैं, एजेंटों को क्या चीज़ दी जाती है, ये सारी चीज़ें बारीकी से सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको बताए जा रहे हैं। जो काउंटिंग सुपरवाइज़र के जो हैं वो काफ़ी सीनियर ऑफिसर लगाए जाते हैं और काउंटिंग असिस्टेंट में भी ग्रुप सी और डी के ऑफिसर लगाए गए हैं। तो और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर भी इस ट्रेनिंग में आए हुए हैं, एआरओज भी हैं। तो सभी को डिटेल्स में हमारे जो नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं डॉक्टर पाटीदार, उनके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, क्या प्रशिक्षण में जो है इनको जो सावधानियां बरतनी है? देखिए, काउंटिंग का कार्य बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है और मशीनों से काउंटिंग करने की एक प्रोसीजर होती है। उसको सावधानी से जो मशीन आपको जो अंक बता रही है उसको अपने प्रोफार्मा में लिखना, जो आपके सामने एजेंट्स हैं आपकी टेबल पे उनको भी नोट कराना, उसके बाद उनके साइन कराना और सही एंट्री हो, जो मशीन डिस्प्ले कर रही है वही एंट्री आपके प्रोफार्मे में होनी चाहिए। ये बहुत सावधानी से किया जाने वाला कार्य है ताकि जो मतपत्र लेखा वहाँ पोलिंग ऑफिसर ने दिया है उसमें डाले गए मत और मशीन जो शो कर रही है वो मत एक जैसे होना चाहिए। तो ये सारी सावधानियाँ रखे जाने की ज़रूरत होती है। पोस्टल बैलेट के 2-3 तरह के लिफाफे होते हैं, डिक्लेरेशन होता है, तो वो भी विधि अनुसार प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किस तरह के अगर प्राप्त होंगे तो रिजेक्ट होंगे, किस तरह के एक्सेप्ट होंगे, बहुत बारीक चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को यहाँ पे समझाया जा रहा है। सर, इस बार कितने चरणों में जो है गणना होगी? देखिए, जितने जो चरण हैं वो ऐसा है कि प्रत्येक एसी के लिए हमने 14 टेबल बनाई हुई हैं। तो एक बार में 14 टेबल्स पे काउंटिंग होगी। फिर हमारे जो तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं वो उनमें जो पोलिंग स्टेशन है वो अलग अलग हैं। तो जावद में जो है 16 राउंड में होगी, मनासा में 18 राउंड में होगी और नीमच में 20 राउंड में होगी। ठीक है।